कौन कौन से 4 शब्द आते हैं भागवत के अंदर? भागवत का उच्चारण करेंगे तो भा, ग, व और ता, इन चारों शब्दों में पूरे ब्रह्मांड का सार है महाराज। भा से क्या होता है? जो भागवत का पहला शब्द है भा, तो भागवत का जो पहला शब्द भा है, तो भा का अर्थ होता है भक्ति। महाराज भक्ति क्या है? हमारे मन में इन कन्हैया के लिए भक्ति थी, इस श्याम प्यारे के लिए भक्ति थी, तो हम लोग आकर इस कथा में बैठे हैं। ये भक्ति है। भगवान को पाने के लिए, उस ईश्वर को पाने के लिए किया गया हर कार्य भक्ति है। और देखिए, हमारे वेद कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जते। अगर किसी चीज की अति करते हैं तो हमारा पतन होता है, परंतु भक्त अपने भगवान को पाने के लिए इति करते, वो भक्ति है। जय। तो भागवत का पहला शब्द हमें क्या सिखाता है? कि हमें इस ईश्वर को पाने के लिए अति करनी होगी, तब जाकर दूसरा शब्द कौन सा मिलेगा? गा। दूसरा शब्द आता है ना गा। गा का मतलब होता है ज्ञान। जब उस ईश्वर को पाने की अति करेंगे तब हमारे शरीर में ज्ञान उत्पन्न होगा। और ज्ञान क्या है? जो पाप रूपी, मोह रूपी हमारे मन के अंधकार को मिटा दे। देखिए, एक कमरा है, कमरे के अंदर लाइट नहीं है, पूरा अंधकार फैला हुआ है। उसी प्रकार हमारे मन में जो कमरा है, जो मन का कमरा है, इसमें घोर अंधकार फैला हुआ है महाराज। तो इसमें उजाला करना होगा। उजाला कब होगा? जब भक्ति करेंगे। तो भक्ति तो हमने कर ली, भक्ति करने के बाद दूसरा शब्द भागवत का क्या आता है? ज्ञान। तो भक्ति कर ली तो ज्ञान हो गया। तो ज्ञान हो गया तो हमारा पाप, मोह और अंधकार ये तीनों मिट गया। और जब ज्ञान हो गया तो तीसरा शब्द आता है वाह। भाग वाह। वाह का मतलब होता है वैराग्य। वैराग्य का मतलब ये नहीं महाराज कि जाकर जंगल में बस जाएं। वैराग्य का मतलब ये है कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत। मुझ में क्या सामर्थ्य है कि मैं ये काम कर लूंगा। अरे करने वाला ये बैठा है और कराने वाला भी ये बैठा है। आज हम लोग भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं तो भागवत करने वाला भी मेरे अंदर बैठा है और भागवत सुनने वाला भी आपके अंदर बैठा है। तुलसीदास जी कहते हैं ना, सिया राम में सब जग जानी। हर व्यक्ति में भगवान श्री सीता रामचंद्र जी बैठे हैं, भगवान श्री राधे श्याम जी बैठे हैं। अगर हमारे अंदर ईश्वर नहीं होता, एक वृक्ष को देखिए महाराज, एक वृक्ष जब तक अपनी जड़ों से बंधा हुआ है तब तक वो हरियाला, उसमें हरियाली रहती है और खड़ा रहता है। परंतु जब उसकी जड़ टूट जाती है तो वो निराधार वृक्ष नीचे गिर जाता है। उसी प्रकार हम जब तक ईश्वर से जुड़े हुए हैं, जब तक उस ठाकुर से जुड़े हुए हैं, तब तक एक वृक्ष की तरह हम हरे भरे हैं और खड़े हुए हैं। तो तीसरा शब्द कौन सा आता है? भागवा। वह न वैराग्य। वैराग्य का मतलब महाराज जिसके लिए स्वर्ण, सोना और पत्थर बराबर है। एक दृष्टांत आता है, हमारी भारत भूमि में एक संत हुए, पूर्ण विरक्ति, गृहस्थी होने के बाद पूर्ण विरक्ति। विरक्ति का मतलब ये था उनकी विरक्ति कुछ अनूठी थी कि ये जो हाथ है ये मेरा हाथ नहीं है, ये मेरे ठाकुर का हाथ है। ये जो शरीर है ये मेरा शरीर नहीं है, मेरे ठाकुर का शरीर है। मैं जो सुन रहा हूं ये मेरे लिए नहीं सुन रहा हूं, मेरे ठाकुर के लिए सुन रहा हूं। और बढ़िया विरक्त होने के बाद लोग उनसे कहते थे कि महाराज आप विरक्ति हो और इतने सुंदर कपड़े पहनते हो,
बढ़िया सुंदर जटाएं बांधते हो, ऐसा क्यों? आप तो विरक्ति हो, आपको तो सब त्याग देना चाहिए। तो संत का भाव सुनिए महाराज। संत कहते हैं कि देखिए भैया, अगर प्रधानमंत्री का बेटा फटे वस्त्र पहनकर जनता में आ जाए तो हंसी किसकी होगी? प्रधानमंत्री की। तो मेरा जो बाप है, मैं जिसकी संतान हूं, वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो ऐसे कितने ही प्रधानमंत्रियों को बनाता है। तो संत ने पूछा, दूसरे संत ने पूछा कि आपके पिताजी कौन है? तो कहते हैं कि मैं हूं राम का सुत, और मैं राम का सुत हूं, और मेरे जो पिताजी हैं वो राजा हैं पूरे ब्रह्मांड के, तो मैं हुआ राजकुमार। और अगर राजकुमार फटे कपड़े पहनेगा तो महाराज जो राजा है उसकी कीर्ति पे कलंक लगेगा। जय। तो एक दिन महाराज उनकी धर्मपत्नी के साथ भगवान के दर्शन के लिए बिहारी जी के मंदिर की ओर जा रहे थे। रास्ते में निधिवन के पास उनको कुछ हीरे देखने के लिए मिले। रास्ते में भगवान ने सोचा कि मैं इसकी परीक्षा लूं, तो भगवान ने अनमोल मणियां लाकर उस रास्ते पर बिखेर दी। तो संत आगे आगे और उनकी धर्मपत्नी पीछे पीछे। उन्होंने देखा तो क्या सोचा कि अरे यहां पर किसी के जो धन है वो गिर गया है, और अगर मेरी पत्नी ने इसको देख लिया तो हो सकता है कि उसके मन में इसको उठाने का ख्याल आ जाए। तो संत उस हीरे जवाहरात के ऊपर मिट्टी डालने लगे। इतने में उनकी धर्मपत्नी आ गई और कहते हैं कि महाराज ये क्या कर रहे हो, मिट्टी के ऊपर क्यों मिट्टी डाल रहे हो? अरे ये धन दौलत तो उनके लिए है जो भगवान को अपना नहीं, इस धन दौलत को अपना मानते हैं। हमारे लिए तो ये मिट्टी है, ये हमारे लिए कोई धन दौलत नहीं। तो विरक्ति का मतलब ये है कि जो इसको ना अपमान की, अगर कहीं पर गया हो, किसी ने अपमान कर दिया हो, तो उसको बिल्कुल भी गिला शिकवाना हो कि मेरा अपमान कर दिया, और कहीं जाने के बाद उसका सम्मान कर दे तो उसको गर्व नहीं हो कि मेरा सम्मान कर दिया। क्योंकि हमारा शरीर में जो भी कृत्य होते हैं वो हमारी इच्छा से नहीं होते हैं, वो किसकी इच्छा से होते हैं? नारायण की इच्छा से। हम लोगों से मिलते हैं तो हम मिलने वाले नहीं होते हैं। हमें हर व्यक्ति से, चाहे वो कोई भी जीव हो, हर जीव से हमें ऐसा मिलना चाहिए कि इसमें नारायण है। ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, हमें पता नहीं है वो किस भेष में आएगा और किस रूप में आकर वो हमारे ऊपर कृपा करेगा। महाराज किसी न किसी रूप में तो वो आएगा आएगा। तो तीसरा जो शब्द है वो है वैराग्य, विरक्ति। विरक्ति का सीधा सा उदाहरण देखा जाए महाराज, कमल सबने देखा होगा। कमल का पुष्प जब तक जल में रहता है तब तक चारों ओर जल में रहता है, परंतु जैसे ही जल से तोड़ते हैं तो कमल के ऊपर जल की एक बूंद भी आपको नहीं दिखेगी। जय है। तो हम लोग गृहस्थी हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम गृहस्थ में रहें, संसार के मोह माया में फंसे रहें, परंतु जिस प्रकार हमें वो तोड़ने वाला माली मिल जाए, वो तोड़ने वाला नारायण हमें चुन ले, तो हमें संसार को उस जल की तरह छोड़ देना चाहिए महाराज। अगर हम उस जल में, संसार में भटके रहेंगे, अगर संसार में हम भटके रहेंगे, तो जिस प्रकार गुलाब काफी दिन तक जल में रहता है और सड़ जाता है, उसी प्रकार हम भी सड़ जाएंगे संसार में फंसकर, हमारा भी पतन हो जाएगा। तो भागवत का तीसरा शब्द है तप, वैराग्य, और चौथा शब्द है तप, तपस्या। तपस्या क्या है? हम भूखे रहने को तपस्या मानते हैं, क्या ये तपस्या है? अगर भूखे रहने से भगवान मिलते तो जो फुटपाथ पे सोते हैं महाराज, कभी कभी तो 4-4, 5-5 दिन उनको भोजन नहीं मिलता, तो सबसे पहले भगवान उनको मिलते, क्योंकि वो तो भूखे रहते हैं। महाराज भूखा रहना तपस्या नहीं है।
हम कहते हैं कि हम व्रत करते हैं। व्रत कैसा करते हैं? सुबह उठ के 1 गिलास दूध पी लेंगे। फिर किसी ने बोला कि भैया कुछ काम कर लीजिए, तो कहेंगे कि नहीं महाराज, काम मुझसे नहीं बनेगा, चक्कर आ रहा है मुझे तो आज 11 से। फिर 10 बजेगी तो फल खा लेंगे। फल खाने के बाद फिर किसी ने बोल दिया भोजन कर लो। नहीं, कैसे भोजन कर लूं, मेरी तो आज 11 से। फिर दोपहर के 12-1 बजे हम साबूदाने की खिचड़ी खाएंगे। फिर 4 बजे कुछ फल खाएंगे। फिर शाम को फिर कुछ फल खाएंगे। तो क्या ये व्रत है? ये व्रत नहीं है महाराज। आप रोज ज्यादा खा लेते हो, रोज इतना नहीं खाते हो, रोज तो 2 टाइम भोजन करोगे, पर व्रत के दिन 4 टाइम तो फरियाल कर लोगे। 2-2 गिलास दूध सुबह शाम होना, केले अलग होना, सेवफल अलग होना, और कोई बाजार गया तो उससे कहते हैं भैया कुछ रबड़ी वगैरह लिया ना, मुझे व्रत है। तो ये व्रत नहीं है। अरे अगर व्रत करना है तो काय का व्रत करें? कि आज मेरा व्रत है, मैं दिन भर झूठ नहीं बोलूंगा। आज मेरा व्रत है कि मेरी वाणी से किसी का दिल नहीं दुखेगा। आज मेरा व्रत है कि मैं किसी से कपट नहीं करूंगा। ये व्रत है महाराज, भूखा रहना व्रत नहीं है। तो तब हम अगर भूखा रहने को व्रत माने, तो जो फुटपाथ पे सोते हैं महाराज, 8-8 दिन भोजन नहीं मिलता, तो ईश्वर सबसे पहले जाकर उनको मिलता। फिर हम सोचे कि बड़ी बड़ी दाढ़ी करने से, जटाएं बढ़ाने से भगवान मिल जाते हैं। तो अगर बड़ी बड़ी दाढ़ी करने से, जटाएं बढ़ाने से वो ईश्वर मिलता, तो सबसे पहले भालू को मिलता। क्योंकि भालू के बाल कितने बड़े बड़े होते हैं। सबसे पहले वो ईश्वर किसको मिलता? भालू को। तो बड़े बड़े बाल बढ़ाने से, दाढ़ी बढ़ाने से ईश्वर नहीं मिलता। अगर हम फिर कहें कि महाराज व्रत करने से तो ईश्वर मिलता ही मिलता है, तो चातक पक्षी किस किसने देखा है? चातक पक्षी जो होता है वो स्वाति नक्षत्र का जल पीता है, उसके अलावा दूसरा जल नहीं पीता। तो वो व्रती हो गया, ये व्रत नहीं है। अगर हम सोचे कि बड़ा त्रिपुण लगा ले, भस्म लपेट लें, तो भगवान हमें मिल जाएगा। अरे अगर भभूत लपेटने से, भस्मी लपेटने से वो ईश्वर मिलता, तो जो कुत्ता है वो दिन भर भस्मी में लपेटता है, राख में लपेटता है, तो सबसे पहले ईश्वर उसको मिलता। ईश्वर कैसे मिलता है? देखिए, ये कलयुग है। कलयुग है, कलयुग में जो पूजन पाठ है, जो ईश्वर हमें पहले 1000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद मिलता था, वो आज राम नाम कहने से मिल जाता है। और भगवान ये भी नहीं कहते कि दिन भर राम का नाम लो। भगवान क्या कहते हैं? एक घड़ी आदि घड़ी, और आदि में पुनियाद, और तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध। ज्यादा मत भजो। कितनी भजो? 1 घड़ी। 1 घड़ी भी नहीं भज सकते तो कितना भजो? आधी घड़ी। और आधी भी नहीं भज सकते तो आधी में पुनियाद। आप 6.5 मिनट उस ईश्वर का नाम लोगे, उस राम का नाम लोगे, तो करोड़ों वर्ष के जो आपके पाप किए हैं वो हरहु कोटि अपराध, भगवान उसको माफ कर दे। क्योंकि जिस प्रकार एक छोटा सा बालक होता है, छोटा सा बालक जो होता है वो गलती करता है, और गलती करने के बाद अपने माँ बाप के पास जाकर बोल देता है कि हे पिताजी, मैंने वो गलती कर दी, मेरे हाथ से वो फलाना सामान टूट गया। तो उसके पिताजी डांटेंगे, थोड़ा बहुत चिल्ला लेंगे, परंतु इतना क्रोध नहीं करेंगे। तो हमारे पिता कौन है? हमारे पिता ही नारायण है। इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है। हर व्यक्ति से गलती होती है, हर व्यक्ति से पाप होते हैं। हम वहां से यहां तक चल कर आए हैं, हमारे पैरों के नीचे 2-4 चींटी तो मरी गई होगी। हमने किसी के बारे में गलत सोच लिया हो, पाप हो गया। तो इस पाप का प्रायश्चित क्या है? जिस प्रकार बालक आकर अपने पिता से क्षमा मांग लेता है, उसी प्रकार हमने दिन भर में जो पाप किए हैं वो 1 घड़ी, आधी घड़ी, और उस आधी में भी पुण्य आधी घड़ी में जाके ईश्वर के सामने बैठो और कहो कि हे प्रभु,
मैंने दिन भर में जो कृत्य किए हैं उसमें मन से, वाणी से और कर्म से मुझसे अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। तो वो जिस प्रकार पिता आपको क्षमा करता है वो जगत पिता भी आपको क्षमा करेगा। तो महाराज भागवत में क्या क्या मिला हुआ है? भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से तपस्या। इन चारों का समागम है श्रीमद् भागवत महापुराण में। बोलो भागवत भगवान की।